हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास में लेसन सेकंड के सेकंड वीडियो में हम स्पार्शियल वेरिएशन इन माइग्रेशन स्टडी करेंगे। सम स्टेट्स स्पार्शियल वेरिएशन इन माइग्रेशन इट मीन्स स्टेट वाइज माइग्रेशन। इट मीन्स कुछ प्लेसेस में ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन होता है माइग्रेशन का, ज़्यादा लोग आते हैं, तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कम पर्सन्स आते हैं। सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। यहाँ पे माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स पीपल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होके दूसरे स्टेट से इन स्टेट्स में आते हैं। फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। ऑन द अदर हैंड उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स पीपल्स आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाता है कॉजेस ऑफ द माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के क्या क्या कॉजेस हैं, किस कारण से लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत सारे पीपल्स हैं वो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के आते हैं, अपनी रेजिडेंशियल प्लेस को छोड़ के आते हैं। देयर कुड बी वेराइटी ऑफ रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। दीज रीज़न कैन बी पुट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इन दो रीजंस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है, जैसे पुश का मीनिंग होता है धक्का देना, तो पुश फैक्टर की मतलब कि किस फोर्सली किस रीज़न से हम जाते हैं। दीज कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस। इस कॉज के अकॉर्डिंग पीपल्स अपने प्लेस को छोड़ता है, रेजिडेंशियल प्लेस को छोड़ता है और अपने ओरिजिनेटिंग प्लेस को छोड़ता है। पुल फैक्टर विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन पुल फैक्टर वो होता है, पुल का मतलब होता है खींचना। जैसे कि पीपल्स होते हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि पीपल्स वहाँ जाएं। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। इंडिया में क्या होता है, पीपल्स माइग्रेट होते हैं रूरल से अर्बन एरियाज में। ओनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन। किस रीज़न से माइग्रेट होते हैं, कि पॉवर्टी के रीज़न से, हाई पॉपुलेशन के रीज़न से और पॉपुलेशन प्रेशर के बेस पे। ऑन द लैंड लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और हम एक प्लेस को क्यों छोड़ते हैं, जब हमें बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स के अलावा नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो गिवन एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। और इन रीजन्स के बेस पे भी हम एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर। अब पुल फैक्टर आपके क्या है, विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी। जहाँ पे पीपल्स को, रूरल एरियाज के पीपल्स को सिटीज़ में अट्रैक्ट किया जाता है इन फैक्टर्स के रीज़न से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजोरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरिया द बेटर अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स पुल फैक्टर के एग्जाम्पल हैं, अपॉर्चुनिटी के बेस पे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, और रेगुलर वर्क मिलने के बेस पे, इट मीन्स रेगुलर वेजेस या वर्क मिलता है लेबर के बेस पे, एंड रिलेटिवली हायर वेजेस मिलने के बेस पे पुल फैक्टर है, और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के बेस पे कि एजुकेशन अच्छी मिल रही है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है। इन सब वजह से पुल फैक्टर के एग्जाम्पल है, और इन सभी रीज़न के कारण पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाता है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। वेरी एमपी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्क इन एम्प्लॉय फैसिलिटीज एंड द सोर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा आर ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर। सबसे पहले फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट पे पुल फैक्टर के एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। वर्क इन एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर द मेल माइग्रेशन 26%, वाइल इट इज़ ओनली 2.3% ऑफ द फीमेल। जो वर्क के कारण और एम्प्लॉयमेंट के कारण 1% दूसरे जगह पे जाता है, इट मीन्स मेल पर्सन ज़्यादा जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। कितने परसेंट जाते हैं, 26%, जबकि फीमेल पर्सन का रेशो है 2.3%। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस में ए मेजर बेनिफिट ऑफ द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। मेजर बेनिफिट क्या होता है, माइग्रेंट्स जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बेनिफिट के बेस पे जाते हैं। रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज।
इट मीन्स क्या होता है, जब माइग्रेंट्स एक जगह से, जैसे कि इंडेंचर लेबर का एग्जांपल है, इंडेंचर लेबर का एक ऐसा एग्जांपल है जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है कि भाई एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोग बाग जा रहे हैं। इन 2002 India has received USA 11 billion as remittance from the international migrants। इंडिया को कितना अर्निंग हुई है इंटरनेशनल माइग्रेंट से, कि बाहर के लोग, जब इंडिया के लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो इट मीन्स इंटरनेशनल माइग्रेंट, तो उससे इंडिया के पास अर्निंग, इकोनॉमिकल अर्निंग कितनी हुई है, 11 बिलियन US डॉलर। पंजाब, केरला एंड द तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट। इट मीन्स बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में। फिर हमारा आ जाता है द अमाउंट ऑफ द रेमिटेंस वेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स इज वेरी मिगरी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय द इंटरनल माइग्रेंट्स इज वेरी मिगरी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट। इट मीन्स ये होता है it plays an important role in the growth of the economic source of area. Remittance are mainly used for food, repayment, debts, treatment and the marriages, children's education and the agriculture input. It means इंटरनल माइग्रेंट ज़्यादा होते हैं और जबकि इंटरनेशनल माइग्रेंट कम होता है। इट मीन्स लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज़्यादा जाते हैं एजुकेशन के पास पे, जबकि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में कम जाते हैं लोग। तो हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर का सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पॉपुलेशन, एजुकेशन, माइग्रेंट्स पीपल्स, इनका स्टैटिस्टिकल रेशो ही डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस होता है। अर्बन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है पॉपुलेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी का स्टैटिस्टिकल रेशो ही क्या होता है, डेमोग्राफिक फैक्टर। और कॉन्सिक्वेंस, इट मीन्स डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस क्या है माइग्रेशन के, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। रूरल अर्बन माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द सिटी। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है सिटीज़ की। इट मीन्स जब विलेजेस से अर्बन एरियाज़ में लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती है। एज एंड स्किल्स सेलेक्टिव आउट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया, किस बेस पे जाते हैं सिटीज़ में, एज के अकॉर्डिंग और स्किल के अकॉर्डिंग। इट मीन्स जब हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है या पढ़ा लिखा पर्सन होता है, तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं। हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, तो इससे एडवर्स इफेक्ट इट मीन्स वर्स्ट इफेक्ट हो रहे हैं जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे रूरल एरिया की। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल कॉन्सिक्वेंस। सोशल कॉन्सिक्वेंस में मतलब है माइग्रेशन लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। इट मीन्स बहुत सारे पीपल्स जाते हैं विलेजेस से अर्बन एरियाज में जो अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। इट वॉज पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज इवोल्यूशन of composed culture and the breaking through the narrow considerations and the widens of the meat. It means जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के कल्चर के लोग जाते हैं और अर्बन एरियाज में जब अलग अलग डाइवर्स पीपल वर्क करते हैं एक ही प्लेस पे जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो इससे सोशल वाइडेंस आती है और नैरोनेस जो होती है वो सोसाइटी में से जो चली जाती है। इट मीन रूरल एरियाज़ में कास्टिज्म, जो रिलीजन, अलग अलग जो टाइप के सभी अपने रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं, ये सब चीज़ें जो एक सोशल ईवल के रूप में मानी जाती है वो ज़्यादा फॉर्मलाइज होती है। लेकिन जब कोई पर्सन अगर मान लो रूरल एरियाज़ में कास्ट को ज़्यादा मान रहा है, लेकिन जब वो अर्बन एरियाज़ में जाता है तो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम करता है और अलग अलग टाइप का कल्चर के साथ वो अपने कल्चर को मिक्स करता है। तो इट मीन्स क्या है, जो सोशल वाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और नैरोनेस कम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग बाग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ती है और अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही एक मेन चीज़ है कि भाई इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, कि भाई जब माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में तो एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है।
ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में पीपल जाते हैं तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाती है अर्बन एरियाज़ में, तो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगता है। इट मीन्स ओवर एक्सप्लोटेशन होता है रिसोर्सेज का, जैसे पानी है और भी कई एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। सिटीज़ आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। डिप्लेशन का मतलब होता है कम होना। सिटीज़ एक गहरी प्रॉब्लम को फेस करती है, ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है। एयर पॉल्यूशन होता है, कई चीज़ें वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड द मैनेजमेंट, और सीवेज सिस्टम भी पूरी तरह से ख़राब होता है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कम होता है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट अदर्स। माइग्रेशन इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन इफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली। जो मैरिज माइग्रेशन, इट मीन्स मैरिज माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पर्सन जाते हैं या फिर गर्ल जाती हैं तो इससे वुमेन के स्टेटस पे भी इफेक्ट होता है। इन द रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। इट मीन्स जब वुमेन एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाती है तो ना केवल फिजिकल इफेक्ट होता है वुमेन्स पे बल्कि मेंटल इफेक्ट भी होता है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन एदर ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहेंस द ऑटोनॉमी एंड द रोल ऑफ द इकोनॉमी। माइग्रेशन ऑफ वुमेन, अगर एजुकेशन बेस पे माइग्रेशन हो वुमेन्स का या एम्प्लॉयमेंट बेस पे हो तो इकोनॉमिकल रोल में वुमेन्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये है अदर कॉन्सिक्वेंस। तो स्टूडेंट हमने सेकेंड वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने सेकेंड लेसन स्टडी किया है माइग्रेशन। ये हमारा सेकेंड और लास्ट वीडियो था।